इब्तिदा है रब्बे जलील का बरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक और बहुत ही संजीदा, बड़े अहम और एक ऐसे मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ जो हर एक ज़ी शऊर हम नफस और जो ज़िंदगी रखता है, सांसें रखता है, उसकी ज़रूरत है। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात आते हैं जिनकी वजह से इंसान अक्सर व बेशतर अपनी ज़िंदगी से, अपने मामलात से, अपने हालात से तंग आ जाता है। लेकिन एक चीज़ जो उसको बचा के रखती है, एक चीज़ जो उसको ताज़गी बख्शती है, एक चीज़ जो उसको असर-ए-नो बहाल कर देती है, एक चीज़ जिस पर उसे आने वाले अय्याम, आने वाले दौर, मुस्तकबिल में एक किरण नज़र आती है, उसका नाम उम्मीद है। होप, उम्मीद। उम्मीद एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा आला है, एक ऐसी तहरीक है जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी की तमाम तलखियाँ, अपनी ज़िंदगी के तमाम दुख, अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम तारीकियाँ, तमाम महरूमियाँ और वो सब चीज़ें जो उसे महरूमी और अदम दस्तयाबी का एहसास दिलाती हैं, ये उम्मीद ही है जो इंसान को कायम रखती है। इंसान उम्मीद के सहारे बीमारियों पर काबू पा लेता है। इंसान उम्मीद के सहारे महरूमियों पर काबू पा लेता है। इंसान उम्मीद के सहारे ऐसी तमाम चीज़ें जो उसके पास दस्तयाब नहीं होती, उनके हसूल के लिए जदोजहद करता है, कोशिश करता है। और जब वो अपनी उम्मीद के साथ जुड़ा रहता है, जब वो अपनी उम्मीद के साथ मुंसलिक रहता है और जब वो अपनी उम्मीद में जवान होकर कोशिश करता है, जदोजहद करता है, तगोदो करता है, तो फिर एक वक्त आता है कि उम्मीद जो है वो बाहर आती है। नाज़रीन, उम्मीद और ईमान का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। यकीनन उम्मीद उसी वक्त कायम रहती है जब आप में ईमान की ताकत होती है। उम्मीद उसी वक्त तवाना रहती है जब आपका ईमान सरगर्म होता है। उम्मीद उसी वक्त आपको खड़ा रखती है, कायम रखती है, जब आप ईमान की हरारत में जल रहे होते हैं। जब आप ईमान लूज़ करते हैं, उम्मीद ख़त्म हो जाती है, और जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जीने की चाह ख़त्म हो जाती है। आप ज़िंदगी को उसी सूरत में एंजॉय कर सकते हैं जब आप महरूमियों में भी अच्छे दिनों की उम्मीद रखें। किसी ने कहा कि तारीकी जितनी मर्जी गहरी हो, अंधेरा जितना मर्जी ज़्यादा गहरा हो, रात जितनी मर्जी लंबी हो, दिन का उजाला ज़रूर होता है। ये इस बात की दलील और गवाही है कि आपकी फ़िक्र, परेशानी, दुख, मुसीबत, आलाम का लामितनाही सिलसिला भी एक वक्त आता है, ख़त्म हो जाता है। और ये उस वक्त ख़त्म होता है जब आप अपनी उम्मीद के साथ मुंसलिक होकर जुड़े रह के आप अच्छे दिनों के लिए कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में अगर आप किसी वजह से, किसी चीज़ से महरूमी का शिकार महसूस करते हैं खुद को, घबराइए मत। एक वक्त था कि
इस ज़मीन पे कुछ भी नहीं था। बाइबल मुक़द्दस इस बात का बयान करती है, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि ज़मीन मामूर व महकूम हो गई। बाज़ुकात हम अपनी ज़िंदगी में मायूसी की वजह से, नाउमीदी की वजह से, महरूमियों की वजह से अपने आप को बदबख्त, बदकिस्मत भी समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा ने आपको, मुझे और सब इंसानों को अपनी शबीह पर बनाया है और सबको ये हुक्म बख्शा है कि ज़मीन को मामूर व महकूम करो। हर एक शख्स, खा वो काला है, खा वो गोरा, खा उसकी शक्ल किसी किस्म की भी है, हर एक शख्स को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया और ये कलाम के अंदर मौजूद है। इस बात से ना कोई पास्टर, ना कोई बिशप, ना कोई मजहबी स्कॉलर, ना कोई रब्बी, ना कोई फ़की, ना कोई फरीसी, ना कोई आलम, ना कोई फाजल इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और जब हर एक शख्स खुदा की शबीह पर है तो कैसे वो बदकिस्मत हो सकता है। हम अपने अमाल की वजह से, अपने कामों की वजह से बदसूरत हो जाते हैं। जब हम इब्लीस के रास्तों को अपनाते हैं, जब लूसीफर की फर्मा बरदारी में चले जाते हैं, जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जब खुदा की हुक्म अदुली करते हैं। आदम कतन नंगा नहीं हुआ था, नाफरमानी ने उसे नंगा किया था। जब हम नाफरमानी, बददियानती और खुदा के साथ दूरी इख्तियार करते हैं तो यकीनन हम फिर ऐसी कुव्वतों के हवाले हो जाते हैं, ऐसी इनविजिबल सिचुएशंस में चले जाते हैं जहाँ पर फिर खुदा हमें ऐसी कुव्वतों के हवाले कर देता है कि जो हमें तारीकी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन फिर जब वहाँ पर हमें ये एहसास होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूना नबी ने मछली के पेट में जाकर इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुझे खुदा की हुक्मदुली नहीं करनी चाहिए थी, और उसने वहीं पे ये मुसम्मम इरादा किया कि अब मैं खुदा के हुक्म पे चलूँगा, खुदा की बातों को मानूंगा। तो फिर मछली ने उसे खुश्की पर फेंक दिया। नाउमीदी में से उम्मीद निकलती है, मायूसी में से उम्मीद निकलती है, तारीकी में से रोशनी निकलती है, दुख में से सुख निकलता है, गमी में से खुशी निकलती है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के ताबे कर देते हैं, दोस्तों साथियों, याद रखना कि खुदा कभी भी आपको ऐसी अकल के हवाले नहीं करता जो आपको तारीकी की तरफ लेके जाए, जो आपको बदहाली की तरफ लेके जाए। खुदा के नाम में, खुदा के कलाम में फ़तह है, कामयाबी है, कामरानी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, ईमान और उम्मीद का दामन थामे रखें, कामयाबी आपके पाँव चूमेगी। अगले व्लॉग के लिए मुझे अपने मेज़बान तारिक सरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।